जी, आपकी अनुमति से मांग संख्या 45 पर मैं अपने विचार रखना चाहूँगा। मुझे बताया है 7 मिनट दिए हैं, तो कोशिश करूँगा कि 7 मिनट में अपनी बात समाप्त करूँ। हम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाई हमने और अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे राज्यपाल का जो अभी भाषण पढ़ा तो एक बात बड़ी रोचक थी, उसमें जिक्र था, जब फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान का जिक्र किया और उसमें लिखा था कि हम शून्य से अब शिखर पर पहुंच चुके हैं। निश्चित हमने इन 75 सालों में बहुत तरक्की करी है और भारत में, पूरे देश में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। मगर इस 75 साल बाद एक विषय ऐसा है जिस पर आज चर्चा हो रही है कि हम शिखर से शून्य पर पहुंच चुके हैं और गर्त में जा रहे हैं। ये हमारा देश, जिसको हम किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो बच्चे लगाते हैं नारे भारत माता की जय। कल मैं विधानसभा में बहुत दिनों बाद आया हूँ, एक कार्यक्रम में था कल, और वहाँ भी बच्चों ने कार्यक्रम के अंदर भारत माता की जय, और उन्होंने जो कार्यक्रम रखा वो उन पंचभूत जिससे हमारा शरीर और ये हमारा बना है उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिलाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब नागौर में आए थे पंचायत राज की नींव रखने, तो वहाँ लगभग 20-25 हज़ार लोग बाग मौजूद थे उनको सुनने के लिए, और वहाँ भारत माता की जय का नारा लगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि ये भारत माता आखिर है क्या, किसको बोलते हो आप भारत माता? और जो बच्चों को पढ़ाया गया, हमारा देश का नक्शा एक नारी देवी के रूप में झंडा लेके खड़ी हुआ भारत माता। ये धरती माता जिसको हम माता कहते हैं, उसका हमने करा क्या है? इस 75 साल में तहस नहस कर दी। हमारे देश की आबादी 75 करोड़ थी, 35 करोड़ थी उस समय, आज 135 करोड़। हमारे प्रदेश की आबादी 1.5 करोड़ थी, आज 8 करोड़ है, उससे ज़्यादा होगी। कोटा शहर की आबादी 1951 में 65,000 थी, आज 2.5 लाख तो वहाँ विद्यार्थी हैं। जनसंख्या कितनी है वो धारीवाल साहब पूरा फिगर जानते होंगे, क्योंकि रोज बढ़ रही है तो मैं फिगर नहीं कोट करूँगा। उस भारत माता को, मुझे माफ़ करिएगा मगर बचपन में सबने एक गाली सुनी है माँ के ऊपर, और हमारी जो धरती माँ है उस पर वह गाली लागू कर दी हम लोगों ने। हमारी नदियों का हम पानी नहीं पी सकते, लगातार पूरा दबाव हमारे जंगल पे है। और आज स्थिति यह है कि जो जंगल आपके हैं उसके बाहर किसी भी प्रकार के वन्य जीवों को, पक्षियों के कोई स्थान ही नहीं बचा है। उस जंगल में से अगर पैंतर भटक के बाहर निकलता है तो टकरा के मरेगा, और विकास के नाम पर जितना भी हुआ है उसका सीधा विनाश वन और पर्यावरण को झेलना पड़ा है। माननीय सभापति जी, क्योंकि इस विषय में मेरी बचपन से रुचि रही है, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि हमारी 90% जो पक्षियों की संख्या आज़ादी के समय थी, 90% वो गायब हो गई है। और हम जो टैक्स लगाते हैं, अभी गाय के नाम पर हम 1000 करोड़ रुपया वसूल कर रहे हैं गाय के नाम पर, और गाय मरती है तो उसकी क्या दुर्दशा होती है। आप किसी भी सड़क पर निकले, कुत्ते खा रहे हैं, बुगले उसको प्रकृति ने गिद्ध दिए थे, आज आकाश खाली हो गया है। गिद्ध खत्म, सब बाज पक्षी सब खत्म, और हमारी चिंता नहीं। कुछ साल पहले, अभी 2 साल पहले टिड्डियां आ गई थी। टिड्डियों के लिए फसलों का नुकसान करा तो 45 हज़ार करोड़ इस सदन में खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं आई, मगर पूरे गिद्ध लिप्त हो गए। 45 पैसे खर्च नहीं करे आपने, और इसका दुख प्रकट नहीं करा कि हम 1000 करोड़ रुपये गाय के नाम पे ले रहे हैं। गाय माता कहते हैं, उसको कुत्ते खाते हैं, सड़क पे से हम निकलते हैं। अरे कुछ पैसा 100 करोड़, 50 करोड़, 5 करोड़ गिद्ध के संरक्षण के ऊपर ही हरियाणा सरकार कर रही है, हम क्यों नहीं सरकार कर रही? और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है मुख्य सभापति जी, मैं वाइल्ड लाइफ बोर्ड का सदस्य हूँ,
वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में जाता हूं, और वाइल्ड लाइफ बोर्ड में होता क्या है, केंद्र सरकार क्या करती है और राज्य सरकार क्या करती है। वाइल्ड लाइफ संरक्षण का काम शून्य, और पूरा काम है कि डेवलपमेंट के नाम पे वन विभाग को जितनी हानि पहुंचाई जा सकती है उसको इस वाइल्ड लाइफ बोर्ड के उसमें पास किया जाए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, सेंचुरी के एरिया इस राजस्थान में वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी डिक्लेयर्ड है उसमें लोग बाग पत्थर फोड़ते थे। या भरतपुर की जो सेंचुरी है उसकी बंसी जो पहाड़ है उसमें धौलपुर का स्टोन जिसका राम मंदिर बन रहा है उसमें लोग बाग चोरी छुपे पत्थर तोड़ते थे। हमने, केंद्र सरकार ने बिना हिचकिचाहट, बिना हमारे जैसे सदस्यों से सलाह पूछे, राय लिए, नोटिफिकेशन से वो निकाल दिया, पूरा एरिया निकाल दिया। वाइल्ड लाइफ का एरिया आता था एयरपोर्ट के लिए कोटा में, तत्काल काम हाथों हाथ 6 महीने में पूरे क्लियर कर दिए। और माननीय सदस्य, आपके विकास के नाम पे छोटी सी अगर सड़क है जंगल के एरिया के अंदर, वहाँ ना बिजली लगा सकते हैं ना कर सकते। अरे जो रक्षक है, माँ सौतेली है, वो तो मान लिया, मगर अपने स्तन पे जहर लगा ले और पूतना बन जाए और बच्चे को ही मार दे, जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो बचेगा क्या। इस प्रदेश के अंदर हमारे कोटा की, जिस जहाँ से मैं आता हूँ, सैकड़ों की संख्या के अंदर सारस क्रेन थे। साइबेरियन क्रेन की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो लिप्त हो गए। इस साल ये सारस क्रेन भी विलुप्त होने की कगार पे हैं। और इस साल जो माइग्रेशन हुआ बर्ड्स का, ध्यान से सुनिएगा मैं जो आपसे कह रहा हूँ, 50% चिड़िया जो वेटलैंड्स में आती है वो बाहर से माइग्रेट करके आती है। मैं सांबर में पक्षी मरे उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो मरे हैं, मगर माइग्रेशन ही 70% माइग्रेशन डाउन है। क्या हो रहा है दुनिया में, अनेक प्रजाति के पक्षी लिप्त हो रहे हैं। मुझे खुशी है माननीय सभापति जी कि मैंने अनुरोध किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप वेटलैंड बचाइए, संरक्षण और ग्रासलैंड बचाइए, कुछ राशि दी है, मगर ये राशि पर्याप्त नहीं है। मैंने जो कटौती प्रस्ताव लगाए उनका जिक्र करके, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरा समय आप घंटी बजाएं उसके पहले मैं बोल दूँ। मैंने चीता की बात करी थी, कटौती प्रस्ताव में लगाए। चीता की बात भरत सिंह ने इसलिए करी कि जो देहरादून के एक्सपर्ट थे, साउथ अफ्रीका से जो लोग बाग आए थे, उन्होंने मुकंदरा के जंगल को दक्षिण अफ्रीका के जंगल से भी बेहतर माना। उन्होंने कहा मुकंदरा के जंगल में अगर चीते छोड़ते हैं तो ये निश्चित रूप से यहाँ पर प्रजनन करेंगे। मुझे खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ भी अगर राजनीति होगी, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, चीते अभी नहीं लाएंगे। बबरी शेर का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जहाँ से शेर आ रहा है वही तो शेर दिल्ली में बैठा। हिंदुस्तान में 8,500 किलोमीटर से चीता लाना तो संभव है, मगर गुजरात से बबरी शेर को दूसरे जंगल में बसाना संभव नहीं है। कोटा में 300 साल पहले बबरी शेर हुआ करते थे। मैंने इसमें मांग करी है, प्लास्टिक का जिक्र किया जो शहरी से भी संबंधित है। 12 साल पहले, माननीय सभापति जी ध्यान देने की बात है, 2 मिनट समाप्त करें। 12 साल पहले इस प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन है, मगर बैन लाकर अखबारों में खबर बन जाए और उसका इम्प्लीमेंट नहीं। सारे शहर के अंदर सारे नालियाँ 1100 मैट्रिक टन प्रतिदिन यहाँ पर इस एक दिन की खपत है राजस्थान के अंदर प्लास्टिक का। आप सड़क पे जाइए, मैं मुख्यमंत्री जी के साथ जब वो बाढ़ का अवलोकन करने कोटा आए थे, इटावा तक जाने का मुझे अवसर मिला। जब हेलीकॉप्टर में हम उड़ रहे थे तो मैं नदी भी देख रहा था, क्योंकि इलाके को देखने का मौका मुझे मिल रहा था। तो मुझे एक जगह बहुत खुशी हुई कि मुझे लगा कि नदी के सहारे बहुत बुगले बैठे हुए हैं। पर जब ध्यान से देखा, क्योंकि बुगले होते तो हवाई जहाज की आवाज़ से उड़ जाते, वो बुगले नहीं थे, वो सारे प्लास्टिक चिपका हुआ है। हमारी सारी नदियाँ जगह जगह प्लास्टिक चिपका हुआ है। उसके ऊपर 12 साल पहले कानून आया। अब भारत सरकार कह रही है कि हम जून में नियम लाएंगे। जून नियम लाओ, पालना कौन करेगा? इच्छा शक्ति अभाव है, इसलिए पालना नहीं हो पा रही। मैंने मांग करी है, इस सदन में मैं इस बात को उठा रहा हूँ कि आपने माइनिंग के ऊपर डिस्ट्रिक्ट माइनिंग कमेटी बनाकर एक टैक्स वसूल करते हैं जिसका पैसा वसूल होता है, और उसके नियम है कि ये पैसा जो इससे प्रभावित होता है वहाँ खर्च किया जाए। खर्च सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित है तो वो माइनिंग एरिया है।
ये फॉरेस्ट एरिया है। मैं आपको बताता हूँ कि जितने रेवेन्यू माइनिंग डिपार्टमेंट राजस्व कलेक्ट करता है, माननीय वन मंत्री जी, उस राजस्व से कहीं ज़्यादा आपके फॉरेस्ट एरिया में चोरी होकर माल जा रहा है। इसको कोई, ये पहले से जा रहा है, इसके कोई नापने का तरीका नहीं है, मगर यह हकीकत है। और सबसे बड़ी चिंता की बात कि देखें क्या, हम उस स्थिति में आ गए कि हमारी हवस, जो पहाड़ है उनको हमने नोच लिया। प्रभावशाली लोग, मेरे जैसे लोग जो इस सदन में बैठते हैं, अनेक होंगे जिनकी खाने चल रही है, कैसे चल रही है, और पहाड़ नोच के खा रहे हैं। प्रकृति से हम छेड़ कर रहे हैं। और हमारी जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, माननीय सभापति जी, उसका दुष्प्रभाव इस जंगल पे ही पड़ना है। तो क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है कि इसकी जो रुखाली करते हैं वो बड़े अधिकारी नहीं, वो जो जंगल में बैठकर कुछ लोग बाग, उनको मैं इस हॉल में सल्यूट करता हूं कि उनकी वजह से जंगल बचा हुआ है। मगर उनको, उनकी मांगों को, उनको परेशान नहीं किया जाए। जो फॉरेस्ट को देखते हैं उनका एरिया कम करा जाए। आप विचलित हो रहे मेरे ख्याल से, बैठ जाऊं, सेव करना पड़ेगा। हाँ, वो जो फॉरेस्ट की रुखाली करते हैं, जिनकी वजह से आपको ये फॉरेस्ट दिख रहे हैं, वो 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया उनका घटा के 4 स्क्वायर किलोमीटर करें। क्योंकि कोई आज नौकरी जंगल में करना पसंद नहीं करता। वो अगर जहाँ भी जाएंगे वर्दी पहनकर उस निष्ठा के साथ जो जंगल बचा रखा है, उन लोगों की मांग पर ध्यान दें, एरिया कम करें और उनको हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिया जाए। 4 महीने की अतिरिक्त सैलरी देंगे और उनका सम्मान करेंगे। और कोई मरता है तो वही सम्मान करें जो शहीदों को दिया जाता है, तब जाके आपके जंगल बचेंगे। और जंगल नहीं बचेंगे तो हमको तो मिट्टी में मिलना ही है। पूरी पृथ्वी की जो है पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, दबाव जंगलों पे है। जो हमारी सेंचुरीज है उनके 4 दीवारी बनाई है। मैंने ये धारा में वसुंधरा जी जो मुख्यमंत्री थी, जिस जंगल की मैं बात कर रहा हूँ 82 स्क्वायर किलोमीटर, केवल 30 करोड़ रुपए खर्च हुए। उन्होंने क्या सोच के 4 दीवारी बनाई, मगर 4 दीवारी बनने से इतना बेहतरीन जंगल खड़ा हुआ। ये गौशालाएं पे लूट कराने के बजाय अगर आपके जंगलों के आप 4 दीवारी करें, 200 करोड़ इसके ऊपर ही खर्च करके आजमा लें, तो नतीजे आपको मिलेंगे। धन्यवाद। श्रीमती कल्पना देवी।